हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 हिंदी, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से भरने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यह देखिए पार्ट 1 है पुष्प की अभिलाषा, पार्ट का नाम हो जाएगा। तो यह देखिए पूर्व तैयारी दी है, तो आप उनको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। चलिए अब आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर छांटकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है भाग्य पर इठलाओं से आशय है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही जगह, भाग्य पर गर्व करना। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे की, किससे कही है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बनमाली से। प्रश्न नंबर 3 है कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का उपयोग करेंगे, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उलझ कर। यहाँ पे ए लिखा जाना, उलझ कर। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसका है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पथ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृभूमि के लिए बलिदान देना। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, जो कि हमारे नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में भरा जाएगा पुष्प के रास्ते पर डलना चाहता था, तो किसके, वीरों के। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 8 में भगवान, और प्रश्न नंबर 9 में सुरबाला, और प्रश्न नंबर 10 में तोड़ा भरा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपके जो प्रश्न 6 से लेकर 10 तक खाली स्थान है जिनको हमने भर दी है, आप आराम से भर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11 है सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं, इसका उत्तर सुरबाला के गहने फूलों से गुथे हैं। 12वां है मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है, तो उत्तर देखिए अपना शीश चढ़ाने की अपेक्षा रखती है। फिर आते प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए, तो इसका उत्तर देखिए शीश सिर मस्तक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए, इसका उत्तर देखिए क्या पथ का हो जाएगा रास्ता, वाक्य है इस रास्ते में कांटे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 है, जो कि हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। तो निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैं हरी के साथ सिक्किम जा रहा था। चलिए देखते हैं दूसरे पर। दूसरा है भाग्य, तो भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 है बनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं, तो देखिए यदि हम बनमाली होते तो बगीचे में कई तरह के पुष्प लगाते उनकी देख रेख करते और वृक्षों से झड़े हुए व्यर्थ पत्तों को खाद के रूप में उपयोग करते। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 है हमारा। प्रश्न 17 कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। नंबर 1 है खेलना, आना, और तीसरा है जाना, और चौथा कूदना हो जाएगा। ठीक है, 3 लिखना है, लेकिन हमने 4 लिख दी है, तो आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो, तो उसका देखिए क्या हे बनवाली तुम मुझे तोड़ लेना, तो क्या है मुझे तोड़ लेना बनवाली। फिर आते हैं जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं तो उसे उस पथ पर तुम देना फेंक। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न यदि पुष्प की जगह पुष्प अपनी अभिलाषा बताती, पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 20 पर। तो प्रश्न नंबर 20 है हमारा, देखिए पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों, तो इसका देखिए पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने अपनी इच्छा व्यक्त की बनमाली मुझे तोड़
उसे तोड़ उसे रास्ते